फ्रेंड्स, आज दूसरा दिन है और शानवी का फ़ीवर जो है वो बिल्कुल रात में थोड़ा सा कम होता था, फिर आ जाता था। रात भर सो नहीं पाई और उसके चक्कर में मैं भी नहीं सो पाई। जब थोड़ा सा उसका फ़ीवर उतरता था तो खेलने लग जाती थी और बस हो गया। थोड़ा सा खेलती थी। क्या होता है ना, बच्चे ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा आराम होता नहीं है कि खेलने लगते हैं, लेकिन आँखों से आपको खुद ही पता चल रहा होगा। और जैसे ही बुखार आता था बेचारी एकदम परेशान हो जाती थी, सो जाती थी। शाम को मैं उसको दूसरे डॉक्टर के पास लेके जा रही थी क्योंकि तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं, लेकिन जो आज क्लिनिक था वो बंद था क्योंकि 25 है दिसंबर है। और मेन प्रॉब्लम यही है कि अभी जो भी अच्छे हैं हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं जो खारघर में हैं, वो भी कल और आज दोनों दिन छुट्टी पे थे। और जिनको हमने कल दिखाया उनकी मेडिसिन ज़्यादा सूट नहीं की शानवी को। वो मैंने जब मैं मेडिसिन दे रही थी फ़ीवर का तो उसको थोड़ा सा कम होता था, थोड़ा सा सोती थी और फिर 4 घंटे बाद से उसको फ़ीवर आ जाता था और फिर से उसका रोना स्टार्ट हो जा रहा था। उसके साथ साथ पूरी मैंने आज दूसरा दिन है जब मैं भी नहीं सो पाई क्योंकि पूरा दिन उसको फ़ीवर था और उसको मेडिसिन टाइम टाइम पे देना, कुछ खा पी भी नहीं रही। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है, तो हालत मेरी खुद भी ख़राब हो गई है। हमारा वैकेशन इतना ख़राब गया। छोटी सी लापरवाही जो होती है ना किसी के लिए बहुत बड़ी हो जाती है, ये चीज़ शायद नहीं समझ पाते हैं कुछ लोग। और इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि मुझे मालूम था ये सारी चीज़ें होती है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं मेन टाइम पे। जैसे कल जो डॉक्टर को मैंने दिखाया उन्होंने जो मेडिसिन दी उससे बस बुखार थोड़ा कम हो जा रहा है, लेकिन वो जा नहीं रहा है। और ज़्यादा फ़ीवर का मेडिसिन देना भी अभी सही नहीं है। तो मैंने अभी अपने डॉक्टर को कॉल किया है और उनसे कहा है कि कुछ मेडिसिन आप हमें अभी प्रेस्क्राइब कर दीजिए। तो मैं लेके आई हूँ वो सारी मेडिसिन, अभी देती हूँ और देखते हैं कल अगर वो अवेलेबल होंगे तो कल शानवी को लेके जाऊँगी। शानवी का खुद का आप चेहरा देख सकते हो, मैंने हमेशा हंसने वाली जो लड़की है। मेरा खुद का अभी कंडीशन सही नहीं चल रहा था, बहुत ज़्यादा मेरा बीपी भी बढ़ जा रहा है क्योंकि मुझे भी थोड़े दिन पहले मलेरिया हो गया था। तो कंडीशन अच्छी नहीं है और साथ में 2 दिन से मैं बिल्कुल भी नहीं सोई, टेंशन में। क्योंकि जब इसको कुछ भी होता है ना, बचपन से आदत है, मैं इसको गोद में ही लिए रह जाती हूँ। मुझे बहुत मैं परेशान हो जाती हूँ। और खाना पीना भी कुछ भी मेरे यहाँ नहीं बना। सुबह मैंने बस पोहा बना दिया था कि शायद से ये खाए, लेकिन ये नहीं खाए। थोड़ा सा सूप बनाया, बस उसने वही सूप पिया है। तो यहाँ पे इतना गंदा वैकेशन जा रहा है समझ में नहीं। हमने भी बहुत कुछ सोचा था कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ भी नहीं हो पाया। एटलीस्ट जो मेरा ऑफिस का काम था ना वहाँ पे भी मैं कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पा रही, घर के कामों में कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पा रही, अपने ऊपर नहीं ध्यान दे पा रही हूँ। लेकिन ये सारी गलती हुई किसके कारण है? सिर्फ स्कूल की एक गैर जिम्मेदार हरकत के कारण। उन्हें समझना चाहिए था, अगर वो कल बता दिए होते शाम तक हम जाके अवेलेबल हो गए होते, शानवी के पापा होते तो वो लेके जाते और इतना ज़्यादा कंडीशन ख़राब नहीं होता। क्योंकि मुझे मालूम है कितना ज़्यादा सीरियस हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट हो रही हूँ मैं कि मैंने क्या सोच के स्कूल में एडमिशन कराया था, सारी प्रॉब्लम्स पहले ही बताई थी, लेकिन ये लोग इतने ज़्यादा कैसे हो सकते हैं अनरिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार, लापरवाही कहिए आप उनकी, कि इनको ये नहीं मालूम है कि कौन से बच्चे के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। अगर शायद से ये लड़की इतनी ज़्यादा स्कूल को, मैंने कभी भी इसको कहा है कि बेटा आज मैंने छुट्टी ले लो स्कूल से, आज हम यहाँ चलते घूम के आते, लेकिन इसको नहीं। इसको लगता है मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, हर चीज़ भले इसके टीचर्स कैसा भी इसके साथ बिहेव करते हो, कोई भी कैसा बिहेव करता हो, लेकिन फिर भी ये बच्ची सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका मिस हो जाएगा जाती है करती है। लेकिन अगर इसने पहली बार अगर बोला कि मम्मा को आप बुला दीजिए तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। बात को खींचने की आदत नहीं है, लेकिन आप खुद देख लो आज दूसरा दिन हो गया, बच्ची की हालत ऐसी है, कुछ खा पी नहीं रही है। और ये चीज़ दूसरा पेरेंट्स नहीं समझ सकता है, जिसके साथ बीतती है वही जानता है कि एक बच्चे को लेके, क्योंकि मैं ये जब छोटी थी रात रात भर मैं इसको गोद में लेके सो नहीं पाती थी, मेरी हालत। और जिन लोगों ने देखा है शानवी को ना, वो जानते हैं कि कितनी मेहनत हमने की है इसके पीछे।
और जो लोग कहते हैं ना आज की डेट में कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जाइए अपने बच्चे को स्कूल से निकाल लीजिए, तो बिल्कुल मेरे को स्कूल से निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ ये है कि 1 महीने के लिए मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। तो मैं ऐसे पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करती हूँ जो गलत का साथ देते हैं। और सेकेंड डे हमारा आप देख रहे हो, मैंने इसको जब फीवर आता है ना, इसके आँख से आंसू स्टार्ट हो जाते हैं, ये रोती रहती है और सुबह से तो बिल्कुल बेहोश की तरह थी ये। इसको कुछ खबर नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसको उठा उठा के मुझे फीवर से तप रही थी तो मेडिसिन देना पड़ रहा था। तो बताइए आपकी मेरी जो परवाह है अपने बच्चे के लिए, क्या वो गलत है? अगर किसी बच्चे के साथ है इस तरह की प्रॉब्लम तो क्या आपको नहीं होना चाहिए? इसके साथ साथ मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही है, मैंने पूरे फैमिली की तबीयत ख़राब हो जाएगी इस तरह में। लेकिन उस समय पे क्या ये टीचर्स आएंगे? आप तो बेकार की टेंशन लेती हैं मैडम, तब कौन आता है देखने? ये मैडम लोगों का आज पता नहीं है, वो तो अपने वैकेशन बिता रही हैं, छुट्टियों पे गए होंगे, अपने फैमिली के साथ मज़े कर रहे होंगे। और आज के दिन माने क्रिसमस डे है, लोग घूमने जाते हैं, लेकिन आज हमारी सिचुएशन ऐसी है कि मेरे घर में खाना तक नहीं बना। मेरी बच्ची दर्द से कराह रही है। इसलिए कह रही हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैंने यहाँ पे इनका ट्रस्ट करके, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी एडमिशन के समय, लेकिन एक भी बातें इनकी सच्ची नहीं निकली। अगर झूठ बताना स्टार्ट करूँ मैं तो शायद से एक कॉपी भर जाएगी, लेकिन इनके झूठ नहीं ख़त्म होंगे। हर चीज़ में इनका बस एक ही होता है, प्लीज़ मैम कोऑपरेट। हम कितना कोऑपरेट करेंगे, आप कब कोऑपरेट करोगे? अगर कोई पेरेंट्स बोलता है तो उनको लगता है कि ये फिजूल की बातें करते हैं। कोई पेरेंट्स किसी से बात करता है मीन्स हम उसे भड़का रहे हैं। अरे पेरेंट्स एक दूसरे से बात करेंगे तभी तो पता चलेगा कि सिचुएशन या प्रॉब्लम सिर्फ मेरे बच्चे को है या किसी और को है। कोई भी स्कूल ये नहीं हमारे को बाउंडेशन लगा सकता है कि हम किसी पेरेंट्स के साथ बातें ना करें। खैर जो भी है, जो मैंने तो गलती कर दी और ये मेरे को इसलिए शेयर करना पड़ रहा है क्योंकि ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था। मैं बीमार रहती थी फिर भी मैं हर चीज़ सह लेती थी, लेकिन यहाँ पे बात आ रही है मेरी बेटी की। और उनका कहना है ना, अगर जब उनकी कंप्लेन करो या कुछ कह दो तो उनको होता है इतनी प्यारी बच्ची है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों की ब्लेसिंग लेनी चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप गलत काम कर रहे हो और मैं चुप रह के आपकी ब्लेसिंग ले रही हूँ ना, तो मुझे ऐसे लोगों की ब्लेसिंग नहीं चाहिए। क्योंकि एक माँ का जब दिल रोता है ना, एक माँ को जब दर्द होता है कि उसके मुँह से निकली हुई बद्दुआ से बड़ा कोई बद्दुआ नहीं होता। तो आप अगर मेरे बच्चे को ब्लेसिंग नहीं दोगे ना, तो मुझे मालूम है माँ दुर्गा की कृपा है मेरी बच्ची पे, जो बचपन से उसके साथ रही है और हमेशा उसके साथ माँ दुर्गा रही है। और उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं उसके लिए हमेशा खड़ी हूँ। तो मुझे ऐसे लोगों की जो मेरे को झूठ बोलने पे या सच्चाई बोलने पे या फिर उनका हमेशा गलत पे भी साथ देने के बाद मेरे बच्चे को ब्लेसिंग देते हैं, तो ऐसे लोगों की ब्लेसिंग की ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है मेरे जो जान पहचान के भी नहीं थे, मैं कहीं भी जाती थी, ऐसे लोगों की ब्लेसिंग मेरे साथ है, मेरे बच्चे के साथ है। और आज भी ऐसी बहुत सी पेरेंट्स हैं जिनकी ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ रहेगी और मैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं गलत का साथ दूँ, चुप रहूँ, अपने बच्चे को हर चीज़ सहने दूँ, तो ऐसी ब्लेसिंग मुझे नहीं चाहिए। और आपने जो मुझे उस दिन एक टोन कसा था ना कि ऐसे बच्चे के लिए ब्लेसिंग लेनी चाहिए, अरे आप बद्दुआ दोगे तो कौन से आप इतने बड़े महान संत हो या महात्मा हो या इतने सच्चे इंसान हो कि आपका श्राप या आपकी बद्दुआ मेरे को या मेरे बच्चे को लगेगी? हमारे साथ माँ दुर्गा का साथ है और सच का साथ है और ऐसे सच्चे लोगों का साथ है जिन्होंने बिना किसी हमारे साथ रिश्ते के मेरे बच्ची को आशीर्वाद दिया है। तो मुझे ये कह के मत डराओ कि मेरे बच्ची को आप ब्लेसिंग्स नहीं दोगे या कुछ ऐसा हमारे कहने पे मैं डर जाऊंगी ना, तो मुझे ऐसे लोगों की ब्लेसिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जो लोग झूठ का साथ देते हैं। बस फ्रेंड्स, जो भी बातें हैं ना मैंने आपको की, क्योंकि अगर शायद से ये व्लॉग मैं अपलोड नहीं करती तो आपको पता नहीं चलता कि आप यही सोचते कि एक दिन बीमार हो गई तो बच्ची के लिए ये इतना ज़्यादा
व्लॉग बनाने लगी। इस बच्ची के साथ साथ हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं। बच्ची की कंडीशन बहुत ज़्यादा, मैंने अभी जब फीवर की दवा दिया तो ये खड़ी हुई, क्योंकि इसको लेके मुझे जाना था दिखाने के लिए, वरना ये लेटी हुई थी सुबह से। मैंने किस तरह से थी, छोटे छोटे वीडियो मैंने आपके लिए बना के रखे थे कि लोगों को आजकल जो होते हैं ना, प्रूफ चाहिए होता है हर चीज़ के लिए, इसलिए मैंने बना के रखा। दिखावापन कुछ भी नहीं था। और आप इस बच्ची का चेहरा देख सकते हो, हमेशा हंसता रहता था। जी इसका मुंह कैसा हो गया है। तो फ्रेंड्स बस ब्लेसिंग दीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है जो लोग सच्चे दिल के होते हैं ना, उनकी ब्लेसिंग्स जल्दी लगती है। और प्लीज़ ब्लेसिंग्स ये दीजिए कि जल्दी से ठीक हो जाए। और ये भी मुझे ब्लेसिंग दीजिए कि हमेशा मैं सच का साथ दूँ, हमेशा देती आई हूँ, चाहे वो मेरे परिवार वाले हों, चाहे मेरे हस्बैंड हो। अगर वो जहाँ गलत है तो मैं गलत के खिलाफ खड़ी होंगी, और ऐसा ही मेरा हमेशा रहेगा। बस मुझे यही शक्ति माता रानी हमेशा दे कि मैं मरते दम तक सच का साथ दूँ। तो फ्रेंड्स आज का ये जो व्लॉग है, ये ब्लेसिंग के लिए मैंने किया है। आप सबको आज तुलसी दिवस है, तुलसी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो लोग क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं उनके लिए क्रिसमस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे से अपने फैमिली के साथ दिन जो है वो एंजॉय कीजिए। ये जो वैकेशन हुआ है उसे एंजॉय कीजिए। भगवान ना करे किसी के भी साथ ऐसा हो। और बहुत सोच समझ के अभी स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए, क्योंकि जब स्कूल में एडमिशन कराते हैं लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद वो भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स ब्लेसिंग दीजिएगा इसमें, मैं आप कमेंट करके मेरे पीहू को, क्योंकि ब्लेसिंग्स जो होती हैं लोगों की ना, जो सच्चे दिल के होते हैं, उनकी बहुत जल्दी भगवान सुनते हैं। तो आप लोग किसी भी धर्म के हैं, आप अपने अल्लाह से ब्लेसिंग कीजिए, भगवान से पहले ब्लेसिंग कीजिए, जीसस से कीजिए कि मेरी शानवी जल्दी से ठीक हो जाए और हम अच्छे अच्छे आपके साथ वीडियो शेयर करें, अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करें। हमने सोचा भी था कि हम भी वैकेशन पे जाएंगे, हम भी एंजॉय करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करेंगे। आपने देखा था लास्ट ईयर क्रिसमस डे के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी शानवी। तो ज़रूर अपने कमेंट में ब्लेसिंग्स दीजिएगा हमारी शानवी को। बस इसी के साथ आज का ये छोटा सा व्लॉग जो है, हमारे जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो क्रिसमस डे है कैसा बीता, वो आपके साथ शेयर किया है। अगर आप कमेंट नहीं करते तो कम से कम लाइक करके जाइए, तो पता तो चलेगा कि आप तक हमारा जो ये मैसेज है पहुंच गया है। आपकी ब्लेसिंग जो है वो हमारी शानवी को मिल गई है। अभी के लिए आप सबको टाटा बाय बाय।